दोस्तों $1 मिलियन एक साल में कैसे कमाए जा सकते हैं, इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ सुनने में आसान लग रही हो वह करने में भी आसान हो। फॉर एग्जांपल, अगर दोस्तों आपको $1 मिलियन कमाना है तो इसके लिए कई सारे नियम हो सकते हैं। दोस्तों समझने के लिए मैं $1 मिलियन को 1 करोड़ में बदल दूँ तो देखो दोस्तों, अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 रुपए की चीज़ को 10 लाख लोगों को बेचते हो तब आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और अगर आप 100 रुपए की चीज़ को 1 लाख लोगों को बेचते हो तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और इसी तरह अगर आप 1000 रुपए की चीज़ को 10,000 लोगों को बेचते हो तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और दोस्तों ऐसा ही पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों ये तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 अलग अलग प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेते हो और उन प्रोडक्ट की 15 यूनिट भी सेल करते हो, तो दोस्तों मल्टीपल प्रोडक्ट को क्रिएट करके भी आप $1 मिलियन तक पहुंच सकते हो। अब दोस्तों रियान ने इस चीज़ को एक्चुअल में किया भी है। वे अपनी 12 मंथ्स टू 1 मिलियन में स्टेप बाय स्टेप समझा भी रहे हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपनी मल्टीपल इनकम को क्रिएट कर सकते हो, वो भी 1 साल के अंदर। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऑथर रियान मोरन मात्र 24 साल की उम्र में ही मल्टीपल कंपनियों के फाउंडर बन चुके थे। दोस्तों एक तरफ जहां 24 साल की उम्र के लोग यही नहीं समझ पाते कि उनको लाइफ में करना क्या है, वहीं दूसरी तरफ रियान इस टाइम में ही मिलीनियर बन चुके थे। उन्होंने अपने 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप मिलियंस ऑफ डॉलर में सेल कर भी दिया था, जिससे वे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों यह सब करने के जो नियम हैं उनको ही समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों रियान ने जब अपना पहला बिजनेस जेन एक्टिव स्पोर्ट नाम का चालू किया था तब वो वहाँ पर मैट्स, टॉवल्स और भी बहुत सारी चीज़ें सेल करते थे। दोस्तों जो यह फिजिकल बिजनेस था वो एक्चुअल में लॉस मेकिंग बिजनेस था, क्योंकि उनको वहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ऐसे बहुत सारे खर्चे थे, जिसकी वजह से उनके ज़्यादातर पैसे खत्म हो जाते थे, जो इनकी काफ़ी बड़ी गलती भी थी। इन्होंने बताया कि इनके पास बिजनेस करने का कोई फार्मूला नहीं था, ना ही कोई इनके पास बिजनेस करने का प्लान था। ये सारी चीज़ें अपने मन के हिसाब से करते जा रहे थे और यह चीज़ उनको बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ रही थी, क्योंकि दोस्तों वो अपने सारे पैसे को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वे कई बार घर का रेंट भी नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उनको अपने दोस्त के घर रहना पड़ता था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कुछ सकारात्मक चीज़ें की। उन्होंने अपने जिन एक्टिव स्पोर्ट को फंड करने के लिए फ्रीडम फास्ट लेन नाम का एक पोस्ट कार्ड करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर वो इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी जो बिजनेस डोमेन में अच्छा पैसा कमा रहे हैं और कई बिजनेस को अच्छे से रन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने पॉडकास्ट के अंदर होस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी कई सारी इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटीज से विजडम गेम करते करते उन्होंने अपने जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को अमेजॉन पर लॉन्च कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों से सीख के अपना सिस्टम और प्रोसेस बना लिया। और फ्रेंड्स इस चीज़ ने ही उनके लॉस मेकिंग बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल बना दिया। बट दोस्तों ये जो कंपनी थी वो 1 मिलियन का रेवेन्यू हिट करती, उससे पहले एक बहुत बड़ी फर्म थी प्राइवेट इक्विटी फंड, उन्होंने रियान को पैसे दिए और उस कंपनी को खरीद लिया। और दोस्तों यहीं से जो उनकी मिलीनियर बनने की जर्नी थी वही ठिना स्टार्ट हुई। और दोस्तों जेन एक्टिव स्पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी सेकंड कंपनी को लॉन्च किया, जिसके अंदर वो प्री वर्कआउट सेल करते थे। अब दोस्तों इस बिजनेस को भी स्केल करने के लिए उन्होंने इस कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया और दोस्तों इस कंपनी को भी उन्होंने प्रॉफिटेबल बना दिया। अब दोस्तों सीखने वाली बात यह है कि रियान ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी को सीखा और कौन से नियम उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया, जिससे वह इतने सारे बिजनेस या स्टार्टअप खड़ा कर पा रहे थे और उसको सेल भी कर पा रहे थे, और वो भी कुछ ही महीनों में। तो दोस्तों इसका पहला आंसर है व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। दोस्तों रियान की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि वे चाइना और वियतनाम में जो ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं उनमें से लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट को बल्क में मंगवाते थे, फिर उनको अमेजॉन में अपने ब्रांड का थप्पा मारकर हाई प्रॉफिट में उनको बेचते थे। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट होते हैं जिन पे आप अपने ब्रांड का थप्पा लगा सकते हो उनको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है माइक्रोमैक्स कंपनी का, जो चाइना के प्राइवेट कंपनी से मोबाइल इंपोर्ट करवाती थी और उनको माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग करके सेल करती थी। मतलब कि दोस्तों सिंपली माइक्रोमैक्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, वो बस उनको ब्रांडिंग करके सेल कर रहे थे। और दोस्तों यही चीज़ ऑथर भी करते थे, जो उनका नंबर 1 सीक्रेट भी था। इस बुक की बात करें तो इस बुक को ऑथर ने 3 स्टेज में डिवाइड किया है, जिसको वो कहते हैं कि इन्हें फॉलो भी करना चाहिए 1 साल में करोड़पति बनने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेज होता है ग्राइंड स्टेज, जो स्टार्टिंग के 1 मंथ से लेकर 4 मंथ्स का होता है।
तो दोस्तों सेकंड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज, जो 5 मंथ से लेकर 9 मंथ का होता है, और थर्ड होता है द गोल्ड, जो 10 मंथ्स टू 12 मंथ्स के लिए होता है। अगर दोस्तों आपको इन तीनों स्टेजों से आपको गुजरना है तो सबसे पहले आप इस सवाल को अपने आप से पूछना कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैं सेल कर सकता हूं, जिसे आप ग्राइंड स्टेज भी बोल सकते हो। पहला स्टेप, नाउ यहाँ पर वे पॉल मिलर का एग्जाम्पल देते बताते हैं। दोस्तों पॉल मिलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिनको रात को सही से नींद नहीं आती थी। दोस्तों वो क्या करते थे, हेडफोन लगाकर वे पॉडकास्ट सुनते रहते थे, जिसको सुनते सुनते वो कई बार सो भी जाते थे। लेकिन दोस्तों इस चीज़ पर उन्होंने गौर किया कि हेडफोन का यूज करना सोने के समय काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह था। दोस्तों ऐसे कई बार हेडफोन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी, तो उनको ये लगा कि वे हेडफोन को बेटर बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हेडफोन को मंगाया और उन्होंने उन्हें खोलकर उनकी ऑडियो क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को बेहतर बनाया, और उन्होंने हेडफोन का एक्सपेरिमेंट करके उनको और भी बेहतर बनाया, ताकि आपको भी ऑडियो या वीडियो की पॉडकास्ट सुनना हो तो आप उन्हें कंफर्टेबल होकर सुन सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों यहीं से आविष्कार हुआ कोजीफोन स्लीपी हेडफोन का, जो उन्होंने फिर अमेजॉन पर सेल करना स्टार्ट किया। और दोस्तों आपको यह जानकर शायद यकीन ना हो कि यह चीज़ लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि कुछ ही समय में अमेजॉन के ऊपर सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। दोस्तों अमेजॉन पर आते हैं उन्होंने कोजीफोन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना स्टार्ट कर दिया, और फिर पॉल ने कोजीफोन्स को मात्र 4 साल में $6 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट करवाया। बट उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से कई सारे कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी का यूज करने वाले लोग आ गए जो इनके प्रोडक्ट को कॉपी करने लग गए। और दोस्तों यह चीज़ काफ़ी कॉमन भी है, जहां लोग किसी चीज़ के हिट होने का वेट करते हैं और उस समय मार्केट में ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं जो उस प्रोडक्ट को कॉपी करके सस्ते दामों में सेल करने लग जाते हैं, जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और दोस्तों रियान ने इस कंपटीशन को बीट करने के लिए यहाँ वहाँ फोकस करने की बजाय उन्होंने बोला कि हम अपने प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर वे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देंगे और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस भी देंगे। और इसी नियम के साथ वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि इस तरह अगर वे अपने प्रोडक्ट को बनाते रहेंगे तो आसानी से वे अपने कंपटीटर को बीट कर देंगे उनके अच्छे रिव्यूज की वजह से। और ऐसे ही उन्होंने स्टार्टिंग में ग्राइंड किया है अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छा बनाने के लिए, जिस चीज़ ने उनके मिलियंस ऑफ डॉलर कमा कर दिए। और दोस्तों कुछ ऐसा भी आपको भी स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। दोस्तों आप यह देखो कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हो और इस समय ऐसी कौन सी चीज़ है जो मार्केट में नीड है और आप उसे फुलफिल कर सकते हो और लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। इसके ऊपर ग्राइंड करो। और दोस्तों अगर आप अच्छे से ग्राइंड करके अच्छा सा प्रोडक्ट निकाल देते हो तो सेकंड आता है कि आप प्रोडक्ट की ऐसी सीरीज बनाएं जिसे आप डेली 25 सेल कर सकते हो, और इसे ग्रोथ स्टेज भी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपका एक प्रोडक्ट बन गया उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल के लिए ऑथर एब्रे मार्कस को बताते हैं जो एक्चुअल में हसलर थे। दोस्तों उन्होंने कई मल्टीपल वेंचर स्टार्ट किए थे। दोस्तों उनका जो पहला वेंचर था टॉयज एंड हैंगओवर सप्लीमेंट्स का था, उसमें उनको जरा भी सक्सेस नहीं मिली थी। बट दोस्तों वो बोलते हैं कि उस समय वे रेडी ही नहीं थे, मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं डर रहा था। जबकि दोस्तों उस फेलियर ने भी मुझको बहुत कुछ सिखाया। ऐसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने प्रोडक्ट के हिट ना होने से सीखा। नंबर 1 हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट, नंबर 2 हाउ टू सेल प्रोडक्ट, नंबर 3 हाउ टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे लोगों से नेटवर्क भी बनाया और नेटवर्क बनाते बनाते उनकी मुलाकात नंबर 1 पॉडकास्टर जॉय रोगन से हुई, जो इनको अपनी पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया और बातों ही बातों में ओबरॉय ने टॉयज के प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया। जैसे ही रॉय ने उनसे पूछा व्हाट आर यू इनटू, ओबरॉय ने कहा आई एम इनटू न्यूट्रोपिक्स। न्यूट्रोपिक्स बेसिकली एक सप्लीमेंट है जो आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। दोस्तों पॉडकास्ट में ओबरॉय बोल दिया कि मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट न्यूट्रोपिक्स बना सकता हूं और ये मैं बनाकर भी दिखाऊंगा। तो उसी समय जॉय ने ओबरॉय से यह प्रॉमिस किया कि आप वहाँ न्यूट्रोपिक्स सप्लीमेंट्स बनाकर दिखाओ। उसके बाद ओबरॉय ने बहुत सारी रिसर्च करी और एक बेस्ट प्रोडक्ट बना भी दिया, और उस प्रोडक्ट बनाने के बाद उन्होंने जॉय रोगन को ट्राई करने के लिए दिया। और दोस्तों जब उसको जॉय रोगन ने ट्राई किया तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए फिर उन्होंने ओबरॉय के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन ले लिया। और दोस्तों फिर वो अपने सप्लीमेंट को अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर के सामने लाने लग गए, जिसके बाद ये प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से सेल होने चालू हो गया। दोस्तों इस प्रोडक्ट का नेम है अल्फा ब्रेन। दोस्तों इसका इतना ज़्यादा ऑर्डर होने लगा कि इनके पास इन्वेंट्री ही नहीं बची और फिर इन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। और दोस्तों ये जो दूसरा प्रोडक्ट था
ये रिलेटेड मूड था। और दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा न्यू मूड, जो बेसिकली आपका मूड इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई ओइनेट नाम की कंपनी का, जिसमें वो मल्टीपल तरह की सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर की अर्निंग कर रहे थे। ऐसे ही दोस्तों जब आपको एक बार यह समझ आ जाता है कि एक प्रोडक्ट कितना ज़्यादा हिट कर सकता है, तब आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, उसी नीड से रिलेटेड या फिर उससे अलग भी चलेगा। दोस्तों अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट सेल करोगे तो आप उनको कंबाइन करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इनको 5 से 9 महीने तक आपको फोकस करना है। दोस्तों अब आता है लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं द गोल्ड स्टेज। दोस्तों आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एडवर्टाइजिंग। दोस्तों आपका यहाँ पर फोकस नेटवर्क या एडवर्टाइजिंग पर होना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल एड्स या फिर अपने इन्फ्लुएंसर को पे करके अपने प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना प्रमोट करवाना चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी मार्केटिंग हो सके और वो मिलियंस ऑफ कस्टमर तक। दोस्तों यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो जाती है। दोस्तों यह प्रोसेस आपको कॉस्टली लगेगा। दोस्तों आपको इस प्रोसेस के अंदर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उनको बड़े स्केल पर लेके जा सको और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको। नाउ दोस्तों स्टार्टिंग की स्टेज में तो इस स्टेज के अंदर आपको काफ़ी अच्छे रिवार्ड भी मिलेंगे। और इससे दोस्तों आपको 2 चीज़ें और करनी है। जो फर्स्ट पॉइंट है ट्वीकिंग योर प्रोडक्ट फॉर ए ईयर। दोस्तों ट्राइब फिटनेस के ओनर जामिया किंगमैन ने अमेजॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर लिया था। दोस्तों ये एक सेलफोन आर्म बैंड प्रोडक्ट था जो उन्होंने चाइना से वाइड लेवल किया था, क्योंकि दोस्तों उनको पहले पता करना था कि वे उन्हें सेल भी कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों फर्स्ट बैच के लिए उन्होंने सिर्फ 400 प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाए थे। और दोस्तों कस्टमर रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोस्तों उन्होंने सबसे पहले कुछ ही प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाया, फिर उन्होंने कस्टमर के रिव्यू लिए, फिर उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करवाया। जैसे दोस्तों पहले बैच में कस्टमर को आर्म बैंड काफी छोटे लग रहे थे, फिर उन्होंने आर्म बैंड का साइज और बड़ा करवाया, ऐसे में उनको फिट साइज मिल गया। और दोस्तों ऐसे ही कस्टमर के फीडबैक लेते लेते ऐसे आर्म बैंड डिजाइन कर दिया कि उसको पहनकर कस्टमर बहुत खुश थे। और दोस्तों इसी तरह जो ट्राइब फिटनेस के जो आर्म बैंड थे वो मार्केट प्लेस के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट बन गए थे। और दोस्तों ट्राइब फिटनेस अच्छे सेल मैजिक नंबर को क्रॉस कर दिया था। और दोस्तों यह सब कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करा और दोस्तों साल के अंत में अपने कंपटीटर से 4% ज्यादा रिव्यू ले लिए, जिसने की सारा का सारा गेम बदल दिया। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है ऑथर सीक्रेट। दोस्तों इस सीक्रेट में रियान को अमीर बनाने में बहुत हेल्प करी। दोस्तों रियान हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को चीपर प्राइस में खरीदते थे और अमेजॉन पर FBA पे रजिस्टर करके हाई प्रॉफिट पर बेचते थे। तो दोस्तों यह थी 12 months to $12 billion कमाने की रियान की स्ट्रेटजी। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।